अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको फिर से खुशामदीद करती हूँ मोरिश कुज़ीन में। रमज़ान की तैयारी है और सहरी के लिए कुछ ना बनाया जाए, ये कैसे मुमकिन है? आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक मज़ेदार नाश्ते में खाने जाने वाला कीमे की रेसिपी, और उसके साथ बना रही हूँ मैदा रवा का पराठा, यानी सूजी के साथ पराठा। चलिए जल्दी से बनाते हैं अपनी दोनों चीज़ें। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, पराठों का आटा गूंथते हैं। उसके लिए प्याले में मैंने डाला है मैदा, नमक और चीनी। उसमें डाल रही हूँ तेल या घी, और अब उसको मैं दूध से इतनी देर के लिए मिक्स करूंगी कि वो यकजान हो जाए। फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालती रहूंगी और उसके साथ साथ मैं इसका एक अच्छा सा नरम सा आटा गूंद लूंगी। जब ये आटा गुन जाएगा, उसके बाद मैं इसको 5-10 मिनट तक गूंदती रहूंगी ताकि ये और नरम और अच्छा हो जाए। फिर उससे इस गुंदे हुए मैदे के आटे को मैं इस प्याले में रख के ढककर साइड में रख दूंगी। और हम चल के जब तक बनाते हैं अपना कीमा। कीमे के लिए एक पतीली में मैं पहले तेल गरम कर रही हूँ। उसमें डालूंगी बारीक कटी हुई प्याज, और इस प्याज को इतनी देर पकाऊंगी कि ये अच्छी तरह से पक जाए लेकिन कलर ना पकड़े। फिर इसमें डालूंगी लहसुन अदरक। लहसुन अदरक को 1-2 मिनट की फ्राई करने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ कटे हुए टमाटर। इन टमाटर को भी हम 4-5 मिनट के लिए भून लेंगे। फिर हम इसमें शामिल करेंगे नमक, लाल मिर्च, हल्दी और भुना और कुटा जीरा और धनिया। अब इसको हम अच्छी तरीके से करेंगे मिक्स, और इसके अंदर डालूंगी मशीन का पिसा हुआ कीमा। इस कीमों को हम इतनी देर पकाएंगे कि ये अच्छा सा कलर चेंज कर ले और तमाम चीज़ों के साथ मिक्स हो जाए। अब ढककर हम इसको पकाएंगे कि ये अपना तमाम पानी छोड़ दे और सब चीज़ें खुश्क हो जाए और ये अच्छी तरीके से कीमा भुन जाए। तो इस तरह तो हमारा कीमा तैयार है। अब चलते हैं अपने पराठों की तरफ। हाथों में लगाएंगे खुश्क मैदा या आटा और इसका एक अच्छा सा स्मूथ पेड़ा तैयार कर लेंगे। जब पेड़ा तैयार हो जाएगा तो अब हम इस पेड़े को एक रोटी की तरीके से खुश्क मैदा और आटा डाल के बेल लेंगे। किनारे को कट रही हूँ पहले पतला। इस जो ये रोटी है इसके लिए का कोई पर्टिकुलर शेप होना ज़रूरी नहीं, क्योंकि अभी हम इसको फिर से रोल करेंगे ताकि हम इसके अंदर लेयर्स या परतें दे सकें। अभी इसके ऊपर डाल रही हूँ घी या तेल। चमचे या ब्रश की मदद से आप इसको पूरे पे फैला लीजिए। फिर इसके ऊपर छिड़केंगे खुश्क मैदा, और अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ रवा यानी सूजी। ये भुनी हुई सूजी नहीं, ये खुश्क रेगुलर सूजी है। इसको पूरे के ऊपर मैदे की तरह फैला लेंगे। अब हम इसको लेयर देंगे। मैं ये मेथड आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। इसको कैस्केडियन फैन, यानी जो बचपन में हम पेपर से पंखा बनाया करते थे, बिल्कुल इसी तरह एक परत ऊपर और एक परत नीचे हम देंगे। और आप देखिएगा इससे किस तरह अच्छी सी अलग अलग परतें हमारे पराठे में आएंगी। अब हम इसको एक रस्सी की शक्ल दे लेंगे और इस रस्सी को ऐसे काउंटर पे मार के ऐसे मोड़ के हम इसका बना लेंगे एक पेड़ा। इस तरह बाकी पेड़े तैयार करके अब इस पेड़े को बिल्कुल पहले पेड़े की तरह से हल्का सा खुश्क मैदा छिड़क के दबाएंगे। इसके किनारे करेंगे पतले, और अब बेलन की मदद से इसकी हम एक अच्छी सी रोटी बेल लेंगे। इसके ऊपर बार बार मैदा छिड़कते जाएंगे और इस तरह हमारा ये पराठे की जो रोटी है ये हो जाएगी तैयार। अब इसको अपने हाथ पे लेके जो इसके ऊपर खुश्क मैदा है उसको झटक लीजिए। इसको फिर रखिए गरम तवे के ऊपर, और अब इसको हम जैसे कि आम पराठा सेकते हैं घी या तेल डालकर, इसको इतनी देर किनारों से दबा दबा के सेक लीजिए कि ये अच्छा सा एक क्रिस्पी सा पराठा तैयार हो जाए। परतें आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त आई हैं। डिश आउट करेंगे अपने कीमे को भी। उसको मैं गार्निश कर रही हूँ कतरी हुई अदरक, प्याज और हरे धनिए से। इस तरह ये तैयार हो गए मेरे रवे मैदे के पराठे और उसके साथ खड़े मसाले का या नाश्ते का कीमा, आप जो भी इसे नाम देना चाहें। ये मज़ेदार कीमा आप रात में बना के सहरी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पेड़े का आटा अब रात में गूंद के सहरी के लिए रख सकते हैं और गर्मा गर्म इसको अपने सहरी में एंजॉय कर सकते हैं। अगर ये आप अपने पास ट्राई कर रहे हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए ये रेसिपी आपके पास कैसी बनी, और हैशटैग डालिए रमदान विद मोरिश। मेरी रेसिपीज़ को पसंद करने का, उनको सराहने का बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इन लिंक्स पे ज़रूर क्लिक कीजिए ऐसी और बहुत सी मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए।